अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा डिमांड स्टूडेंट्स की आ रही थी इग्नो एडमिशन्स के हवाले से कि इग्नो एडमिशन्स के बारे में हमें बता दीजिए, इग्नो क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कब से फॉर्म भरने हैं, कैसे फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से कोर्सेज हम इग्नो के थ्रू कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की क्या डेट्स, और साथ में ये भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि इग्नो की डिग्री आपको वैलिड है या नहीं है। इग्नो अगर आप इग्नो के थ्रू कोई कोर्स कर लोगे, क्या वो आपको जम्मू कश्मीर या इंडिया में वैलिड रहेगी, या फॉरेन अगर आप जाओगे तो उसके लिए वैलिड रहेगी, या हायर एजुकेशन अगर आप करना चाहते हो, पीजी या पीएचडी करना चाहते हो, तो क्या इग्नो की डिग्री वैलिड रहेगी वहाँ पे या नहीं रहेगी। सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे इग्नो एडमिशन्स के बारे में। तो इसमें हम यूजी कोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे, पीजी कोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे, डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे। तो सभी कोर्सेज के लिए हम डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये इग्नो, जिसका नाम आपने सुना होगा, इग्नो है क्या। इग्नो बोले तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक, इसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये इंडिया की लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसको 1985 में एस्टैब्लिश किया गया था। अब इस यूनिवर्सिटी के अंडर 3 मिलियन प्लस स्टूडेंट यहाँ पे इनरोल्ड हैं, जिसमें आपको बहुत सारे रीजनल सेंटर्स हैं और बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं। काफ़ी सारे यूजी कोर्सेज, काफ़ी सारे पीजी कोर्सेज, काफ़ी सारे डिप्लोमा कोर्सेज आपको यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के थ्रू करवाए जाते हैं। तो इग्नो जो है, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। इसके बहुत सारे रीजनल सेंटर्स आपको हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक, इतना आपको समझ आ गया। अब देखो, इग्नो के थ्रू अगर आप कोई कोर्स करोगे तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा, क्या फ़ायदा है इग्नो के थ्रू एडमिशन करने का। उसके बाद हम बाकी चीज़ें, कोर्सेज और एलिजिबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। तो बेनिफिट्स में मैंने कुछ 4-5 बेनिफिट्स यहाँ पे रखे हैं। तो बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट आपका फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी बोले तो इग्नो के थ्रू अगर आप एडमिशन करोगे तो आप अपनी जो आपकी पसंदीदा लोकेशन है वहाँ पे कर सकते हैं। लाइक अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रहे हैं, किसी स्टेट में जॉब करें, तो वहाँ पे अपना सेंटर रख के अपना एडमिशन कर सकते हैं। या कहीं पे आप काम करें तो आप वहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करके उधर कर सकते हैं। या उसके साथ साथ अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं या होम मेकर हैं, अगर आप फीमेल हैं, आपकी शादी हुई है, घर का काम है, या अगर आप अनमैरिड भी हैं, घर का काम है, बिजनेस है, या कोई और चीज़ आप कर रहे हैं, या आप कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ आप अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो उसके लिए इग्नो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि इसमें आपको रेगुलर कॉलेज जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। रेगुलर आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर आपको क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर आपको उतने एग्जाम्स देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपका टाइम इसमें सेव किया जाता है। उसके बाद दूसरा बेनिफिट आपका यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक, इग्नो की अगर मैं बात करूँ, इसमें लगभग 330 या 330 के प्लस प्रोग्राम्स आपको करवाए जाते हैं। इन प्रोग्राम्स में हमारे पास डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी हैं। और ये जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, डिग्री, डिप्लोमा है, ये आपको डिफरेंट फील्ड्स में, लाइक आर्ट्स के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, कॉमर्स, आईटी, एजुकेशन, मैनेजमेंट और भी बहुत सारे फील्ड्स में आपको करवाए जाते हैं। तो लगभग 330 के प्लस कोर्सेज, 330 प्लस प्रोग्राम्स आपको इग्नो के थ्रू करवाए जाते हैं, जिसमें यूजी भी आते हैं, पीजी भी आते हैं, डिप्लोमा भी आते हैं, सर्टिफिकेट भी आते हैं। तो बहुत सारी ब्रांचेस इसमें यहाँ पे आती हैं। आगे चल के हम और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद तीसरा बेनिफिट इग्नो का यह है कि ये अफोर्डेबल होता है। ठीक, यानी कि इग्नो की जो फी आपको होती है वो काफ़ी कम होती है एज कंपेयर टू रेगुलर यूनिवर्सिटी जो होती हैं, वहाँ पे आपको फ़ी काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है। अगर रेगुलर यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स के लिए 10 से 15 हज़ार फ़ी है, तो इग्नो में वही फ़ी आपको 6, 7, 8 हज़ार की रेंज में देखने को मिलेगा। और कैटेगरीज में और भी कम आपको फ़ी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ नेक्स्ट बेनिफिट आपका रिकॉग्नाइजेशन है। ठीक, यानी कि इग्नो की जो डिग्री है या इग्नो की जो यूनिवर्सिटी है, डिप्लोमा जो भी है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईएसटी है, एनसीटी है, या जिससे यहाँ पे इंश्योर करता है क्रेडिबिलिटी और उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी। ठीक, इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखना। इग्नो डिग्रीज की जो रिकॉग्नाइजेशन है, उनको यूजीसी से भी रिकॉग्नाइजेशन है और एआईएसटी से भी रिकॉग्नाइजेशन है। तो इस चीज़ से आपको ये क्लियर हो रहा है कि इग्नो की डिग्री वैलिड है, 100% वैलिड है, जिसके बारे में मैं आगे चल के आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पे नेशनल वाइड एंड ग्लोबल रीच। ठीक, इग्नो की अगर हम बात करेंगे, इग्नो के जो वर्किंग सेंटर्स हैं वो आपको काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स, काफ़ी सारे यहाँ पे रीजन्स में देखने को मिलेंगे। तो पूरे अक्रॉस इंडिया आपको जो है वो इसके यहाँ पे सेंटर्स आपको देखने को
आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन इग्नू के थ्रू आपको दी जाती है। इसमें यहाँ पे वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है, जो कि प्रिंटेड फॉर्म में भी आ जाता है, डिजिटल फॉर्म में भी आपको दिया जाता है। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी उस स्टडी मटेरियल को तैयार करते हैं। और उसके साथ साथ कंप्रहेंसिव सपोर्ट सर्विसेज आपको डिस्टेंस लर्नर्स जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं उनके लिए यहाँ पे जो वो कंप्रहेंसिव सपोर्ट सर्विसेज भी यहाँ पे दी जाती है। यानी कि आपको कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी चीज़ होगी, तो आपको जब वो टाइम टू टाइम सपोर्ट भी दिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपका स्टडी मटेरियल होता है, जो स्टडी मटेरियल आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पे होता है। तो ये कुछ 6, 7, 8 बेनिफिट्स मैंने बोले। हालांकि इसके अलावा भी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइक इसमें सबसे मेजर बेनिफिट जो इग्नू का है, जिसकी वजह से बच्चे अक्सर इग्नू में एडमिशन करते हैं, वो ये है कि इसमें आपको रेगुलर कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, इसमें आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं, वो उतनी सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप साथ में कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं कहीं पे, या कोई भी काम आप कर रहे हैं, या आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप रेगुलर कॉलेज जाएं, तो आप इग्नू के थ्रू एडमिशन करके साथ में किसी एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना है, उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। आपके पास कोई बिजनेस वगैरह है, उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। या आप होम मेकर हैं, फीमेल हैं, घर का काम है, बच्चे बाल बच्चे संभाल लें, तो उस चीज़ को भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ में अपनी एजुकेशन को भी यहाँ पे कंटिन्यू आप कर सकते हैं। आप एडमिशन प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे हम कि एडमिशन प्रोसेस इग्नू का क्या होता है। तो एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन डेट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे जुलाई सेशन 2025 का है, उसकी रजिस्ट्रेशन हमारी जो है वो जून स्टार्टिंग से यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। और लास्ट डेट जो हमारी है वो यहाँ पे रहने वाली है 31 जुलाई 2025, यानी कि 31 जुलाई 2025 तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 2-4 बार डेट को एक्सटेंड किया गया है, और मे भी आने वाले दिनों में डेट्स को और भी एक्सटेंड यहाँ पे किया जा सकता है। इतना आपको समझ आ गया। 31 जुलाई तक आपको इग्नू यूजी पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज की लास्ट डेट रहने वाली है। तो अगर आपको अपना फॉर्म सबमिट करवाना है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, हम आपका फॉर्म भरेंगे। नहीं तो किसी सीएससी सेंटर पे जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। कोई बड़ा उतना मसला नहीं होता, इजी स्टेप्स होते हैं। लेंथी फॉर्म है बट इजी स्टेप्स इसमें होते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करनी है इग्नू की, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑनलाइन जो इग्नू का ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल है वहां पे जाना होगा। वहां पे जाने के बाद अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगा के आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद लॉगिन करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी। ये सब करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको मार्कशीट अपनी या आपके पास कोई डिग्री सर्टिफिकेट है, या लाइक अगर आपको पीजी करना है तो आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आईडी प्रूफ में आधार कार्ड वगैरह लगेगा, फोटो सिग्नेचर लगेगा, और 10th-12th का मार्क्स कार्ड लगेगा। और अगर कोई कैटेगरी है वो लगेगी, बाकी इसमें कोई और डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगता है। और उसके साथ साथ आपको कोर्सेज अपने सेलेक्ट करने होंगे। ये जो प्रोग्राम जिस सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन करनी है, या पीजी करना है, या डिप्लोमा करना है, या सर्टिफिकेट कोर्स करना है, वो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको फी पेमेंट करनी है। फी पेमेंट के लिए आपको जब वो ऑनलाइन पोर्टल दिया जाएगा, जिसमें आप यूपीआई, क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या बैंक के जितने भी कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड, उनको यूज़ करके जो आपकी एकेडमिक फ़ी होगी फर्स्ट ईयर की, उसको पे कर सकते हैं। फ़ी पे करने के बाद अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन यानी कि प्रिंट आउट अपने एप्लीकेशन फॉर्म का डाउनलोड करना है। तो ये कुछ 6 से 7 स्टेप्स आपको इग्नू के फॉर्म में आ जाएंगे, जिनको आपने कंप्लीट करना है। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना कि 31 जुलाई अगर लास्ट डेट है तो आपको कोशिश करनी है उससे पहले अपना इग्नू का फॉर्म सबमिट करने की, क्योंकि लास्ट के दिनों में पेमेंट का पोर्टल डाउन होता है, वेबसाइट अच्छी तरह से काम नहीं करती है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आपको फेस नहीं करना है तो आप अपना फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल सबमिट करने की कोशिश कर लेना। ठीक, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इग्नू के थ्रू कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है, कौन स्टूडेंट इग्नू के थ्रू यहाँ पे कर सकता है। अब देखो, मैंने आपको बोला इग्नू के थ्रू आपको यूजी कोर्सेज करवाए जाएंगे, पीजी कोर्सेज करवाए जाएंगे, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाए जाएंगे। तो सभी का अपना अपना अलग अलग एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है। इसमें सबसे पहले अगर हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करेंगे तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में कैंडिडेट का 10+2 पास यानी कि 12th पास होना चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से उसका 12th पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स से आपका 12th पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यानी कि पीजी कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, इसमें आपको बैचलर्स डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए विद मिनिमम 45 to 50% मार्क्स। किसी भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से या किसी भी यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। मिनिमम आपको 45 से 50% के मार्क्स होनी चाहिए ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन में, तब जाके आप पीजी कोर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद हमारे पास जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोई कोर्सेज करवाए जाते हैं, इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज आपको 10th लेवल पे करवाए जाते हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज आपको 12th लेवल पे करवाए जाते हैं। तो जिस हिसाब से आप कोर्स करना चाहते हो, डिप्लोमा का कोर्स करना चाहते हो या सर्टिफिकेट का कोर्स करना चाहते हो, उस हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लाइक अगर आपको 10th के बेस पे कोई डिप्लोमा करना है तो 10th आपका पास होना चाहिए, 12th की लेवल का कोई डिप्लोमा करना है 12th आपका पास होना चाहिए, और ग्रेजुएशन लेवल का कोई पीजी डिप्लोमा वगैरह करना है तो उसके लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक, ये रहेगा हमारा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके साथ साथ जो कुछ कोर्सेज हैं, लाइक हमारे पास MBA बीएड वगैरह है, तो इनके लिए कभी कभी आपको एग्जाम भी, एंट्रेंस एग्जाम भी इग्नू का मांगा जाता है। तो जिस एंट्रेंस के एग्जाम के बेस पे आपको यहाँ पे MBA और बीएड में यहाँ पे इग्नू के थ्रू एडमिशन दिया जाएगा। अब कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, इग्नू के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, इग्नू के थ्रू आपको लगभग 330 के प्लस प्रोग्राम्स में एडमिशन करवाया जाता है, जिसमें हमारे पास यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। इसमें अगर मैं यूजी कोर्सेज की बात करूं तो यूजी कोर्सेज में आपका बीए करवाया जाएगा, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स करवाया जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट में आपको अगर बीए ऑनर्स करना है, लाइक आपको पॉलिटिकल साइंस में करना है, आपको हिस्ट्री में करना है, आपको जो है वो ज्योग्राफी में करना है, आपको किसी और आर्ट्स के सब्जेक्ट में अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है या ऑनर्स करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे बीएससी आपको करवाया जाएगा। बीएससी बोले तो आपको बीएससी ग्रेजुएशन जो मेडिकल वाले बच्चे करते हैं, इसके साथ साथ बीएससी ऑनर्स अगर आपको जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में अगर आपको करनी है वो भी करवाई जाएगी। उसके बाद आपको बीकॉम करवाया जाएगा, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, और उसके साथ साथ बीकॉम ऑनर्स भी अवेलेबल होता है। उसके बाद हमारे पास बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद यहाँ पे बीएसडब्ल्यू यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क, काफ़ी अच्छा कोर्स है, ये भी करवाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे लैंग्वेजेस और वोकेशनल कोर्सेज भी आपको इसके थ्रू करवाए जाते हैं, और साथ में आपको ऑनर्स भी करवाया जाता है। किसी भी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट में अगर आपको करनी है वो भी आपको करवाया जाएगा। इसके बाद हम पीजी कोर्सेज की अगर बात करें तो पीजी कोर्सेज में आपको यहाँ पे एमए करवाया जाएगा, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स वेरियस सब्जेक्ट्स में। एमए आपको आर्ट्स की किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको करनी है वो भी करवाई जाएगी। एमएससी अगर आपको किसी सब्जेक्ट में करनी है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में करनी है वो भी करवाई जाएगा। एमकॉम आपको करना है वो भी करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी करवाया जाएगा, एमबीए भी करवाया जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे एमएसडब्ल्यू यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी आपको करवाया जाएगा। और उसके साथ साथ स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स काफ़ी सारी मॉडर्न है, क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, बिजनेस है, साइंस है, या और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं पीजी की, जिनमें आप यहाँ पे अपना पीजी का कोर्स कर सकते हैं, पीजी के डिप्लोमाज आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात करूँ तो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज में भी हमारे पास काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। लाइक अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो डिप्लोमा आप यहाँ पे मैनेजमेंट में कर सकते हैं, ठीक, चाइल्डहुड केयर में कर सकते हैं, टूरिज्म में कर सकते हैं, न्यूट्रिशन में कर सकते हैं, जर्नलिज्म में कर सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट में कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत अदर ब्रांचेस हैं, बहुत सारी डिप्लोमाज हैं जो आपको इग्नू के थ्रू करवाए जाते हैं। इसके बाद अगर मैं सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात करूं तो सर्टिफिकेट कोर्सेज यूजुअली आपको लैंग्वेजेस में करवाए जाते हैं, जिसमें आप यहाँ पे फ्रेंच में ट्रांसलेशन का कोर्स कर सकते हैं, जर्मन, संस्कृत है, अरबिक है, रशियन है, एक्स्ट्रा और भी बहुत सारे हैं अदर। इसके साथ साथ यहाँ पे आईटी का डिप्लोमा आप कर सकते हैं, लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा कर सकते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन का डिप्लोमा कर सकते हैं, योगा का डिप्लोमा कर सकते हैं, पीस स्टडीज़ का डिप्लोमा कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, या उसके साथ साथ और भी बहुत सारे डिप्लोमाज हैं जो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं और करवाए जाते हैं आपको इग्नू के थ्रू। अब मैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर पे चलूंगा क्योंकि आपकी बहुत डिमांड आ रही थी कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में हमें समझा दीजिए। देखो, पहले एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, जो फीस स्ट्रक्चर होता है इग्नू का, ये डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन कर रहे हैं और आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक। कैटेगरी और सब्जेक्ट यहाँ पे इन दो चीज़ों पे डिपेंड है कि आपका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका 44,500 यानी कि 4,500 यहाँ पे आपका बेसिक फीस है, लेके 40,000 या 50,000 तक आपको फी होता है। लेकिन ये 40,000 50,000 तो हर सब्जेक्ट में होता नहीं, हर कोर्स में होता नहीं है। यूजुअली जो इग्नू की आपकी फ़ी होती है वो 10,000 की रेंज में होती है। यूजुअली जनरल स्टूडेंट्स के लिए 10,000 की रेंज में होती है, और कुछ सब्जेक्ट में आपको 5,000 होती है, कुछ सब्जेक्ट्स में आपको 6,000 होती है, कुछ सब्जेक्ट में आपको 7,000 होती है। यूजुअली जिन लाइक आपको ऑनर्स करना है, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में करना है, जूलॉजी बॉटनी में करना है, तो आपको 7 से 8,000 आपको फ़ी होगी। और कोई कैटेगरी अगर है तो आपको और भी कम होगी, और PWD के बच्चों के लिए और भी कम यहाँ पे आपको फ़ी होते हैं। तो 50,000 जो वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपका नहीं होता, सभी कोर्सेज के लिए नहीं होता। ये रेंज मैंने आपको समझा दिया, वो जो आपकी 3 साल 4 साल का जो कोर्स होगा उसका यहाँ पे इतना तक आपको खर्चा जा सकता है।
तो ईयरली जो फी आपको होगी वो 4,000 से लेके 5, 6, 7, 8 इसी रेंज में आपका यहाँ पे पड़ता है। और कुछ सब्जेक्ट्स में आपको इससे भी कम होता है। अगर आपके पास कोई कैटेगरी पीडब्ल्यूडी वगैरह है तो उसमें आपका इतना जाएगा। उसके बाद अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे आपका लगभग 14,000 के अराउंड आपको पर ईयर की फी यहाँ पे रह सकती है। 14,000 के अराउंड आपको पर ईयर की फी रह सकती है। और यूजी कोर्सेज में जो मैंने आपको बोला 4,000, 5,000, 6,000, इसमें आपको स्टडी मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड कराया जाता है और वो सारी फीस इसी में यहाँ पे इंक्लूडेड रहती है। तो 10-12,000 आपको पीजी में यहाँ पे फी रहेगी और कोर्स का फी आपको लगभग 40 से 50,000 तक यहाँ पे जा सकता है। फुल कोर्स का फी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 49 लिखा है आगे ब्रैकेट में यहाँ पे फुल कोर्स मैंने मेंशन करा, तो कंफ्यूज नहीं होना। अभी आप कमेंट्स में नहीं बोलना कि 50,000 इग्नू की फी कहां से आ गई। ये फुल कोर्स का आपको इतना तक खर्चा यहाँ पे जा सकता है कुछ कोर्सेज में। और कुछ कोर्सेज में आपको 20,000 के अंडर ही यहाँ पे अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। लाइक अगर किसी कोर्स में 6,000 के अराउंड फी है फर्स्ट ईयर की, तो वो 20,000 या 20 या 30,000 के अंडर ही यहाँ पे पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज में आपको 3 से 4,000 तक यहाँ पे फी होती है, जो पूरा का पूरा कोर्स का फी आपको 10 से 15,000 तक यहाँ पे जाएगा। सर्टिफिकेट कोर्सेज में 2-2,500 के अराउंड आपको फी होती है, तो लगभग 7-8-9,000 तक आपको सर्टिफिकेट का कोर्स करवाया जाता है। रजिस्ट्रेशन फी 300 होती है, एग्जाम फी 200 होती है। और उसके बाद यहाँ पे एग्जाम फॉर्म फी जो होती है वो आपको 300 यहाँ पे प्रैक्टिकल्स की होती है और 300 यहाँ पे थ्योरी की होती है, जो कि आपको एग्जाम के टाइम पे करना पड़ता है। ठीक इसी के अकॉर्डिंग जितने सब्जेक्ट्स आपके होंगे, जितने प्रैक्टिकल्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका फी यहाँ पे इसमें बनता है। ठीक, फी जो है वो वेरी करता है आपकी SC, ST, OBC, PWD कैटेगरीज पे, और कोर्स कौन सा कर रहे हैं उस पर डिपेंड है कि आपकी फी कितनी रहेगी। तभी ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन करके रखी है मैंने कि फी जो है ये वेरी करेगा कि आपके पास कौन सी कैटेगरी है, आपके पास कौन सी कैटेगरी और आप किस कोर्स में एडमिशन करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपका फी कितना यहाँ पे रहेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे हम टाइम टेबल थोड़ा सा प्रोग्राम्स के ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ BA, BSM, BCom, BSc कोर्सेज की, इनका ड्यूरेशन आपका 3 साल का होता है और इनमें आपका जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे 10+2 यानी कि 12th है। और फी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 6,000 से आपका ईयरली फी होता है, तो लगभग 40 से 50,000 तक आपको पूरा का पूरा कोर्स का फी जाएगा। उससे भी कम जाएगा अगर आपका 3 साल का कोर्स है, तो लगभग 20 से 25,000 तक। और उसके साथ साथ फिर एग्जाम फी भी इसमें ऐड होती है, तो लगभग 40 से 50,000 तक आपका पूरा का पूरा कोर्स का टोटल फी आपको यहाँ पे जाएगा। BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस अगर आप करना चाहते हो तो 3 साल का ड्यूरेशन रहेगा। कोर्स का फी लगभग आपको 40 से 45,000 तक यहाँ पे जाएगा। उसके बाद MA, MSc, MSW अगर आप करना चाहते हो 2 साल के ये ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, इनमें आपको 14,000 से लेके 50,000 तक यहाँ पे फी जा सकती है। यानी कि पूरे कोर्स का आपको लगभग 50,000 तक यहाँ पे फी जा सकता है। एग्जाम फी, बाकी फी, सभी फी को मिला के मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको जो वो एग्जामिनेशन की फी भी जो पे करनी पड़ती है वो 300 पर सब्जेक्ट थ्योरी, 300 पर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट या 8 सब्जेक्ट बन जाते हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, लगभग 2-2,500 उसमें भी आपको पे लगता है। उसके बाद MBA का आपको लगभग 30 से 40,000 तक आपको फी यहाँ पे लगेगा। इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको एंट्रेंस एग्जाम भी लगता है MBA के लिए। ठीक, उसके बाद डिप्लोमा करना चाहो तो लगभग 3 से 10,000 तक आपको फी यहाँ पे लगेगी। सर्टिफिकेट कोर्सेज का 6 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का होता है। इसमें 2-2,500 से लेके लगभग 10,000 तक आपको यहाँ पे टोटल खर्चा आ सकता है। उसके बाद अगर मैं फाइनल नोट की बात करूँ, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि इग्नो की डिग्री हमें वैलिड है या नहीं है, इग्नो करने के बाद हमें जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो इसको मैं क्लियर आपको कर देता हूँ कि इग्नो की जो डिग्री है ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। आप इंडिया के किसी भी कोने से कर लो, कहीं पर भी फिर आप PG कर लो, इग्नो की डिग्री वैलिड है। फॉरेन में अगर आप चले जाओगे रिसर्च फील्ड में या किसी और फील्ड में, तो भी आपको इग्नो की डिग्री, इग्नो का डिप्लोमा आपको वहाँ पे वैलिड माना जाएगा। और उसके साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स होते हैं या फर्दर स्टडीज आपको करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो भी इग्नो की डिग्री आपको वहाँ पे वैलिड मानी जाएगी। चाहे आपको लाइक ग्रेजुएशन आपने करी, आप UPSC के लिए जाना चाहते हैं, ये केस का एग्जाम देना चाहते हैं, तो भी आपको इग्नो की डिग्री वैलिड है और आप उसके लिए एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब कोई ग्रेजुएशन लेवल की रहती है, अगर आपने इग्नो के थ्रू ग्रेजुएशन करी है तो आप उसके लिए एलिजिबल है। डिप्लोमा अगर आपने कोई इग्नो के थ्रू करा तो डिप्लोमा लेवल की कोई जॉब अगर होती है तो आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल रहेंगे। इस चीज़ को आपने अपने दिमाग में बिठा के रख लेना है। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इग्नो का ऑफिशियल पोर्टल विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।